देश इस मूड में है। 4 तारीख को परिवर्तन हो रहा है। 4 तारीख को केंद्र में हमारी सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है। 4 जून को देखेंगे नरेंद्र मोदी जी का विदाई तय है। देश की जनता ने ठान लिया है, नरेंद्र मोदी को भगाना है। पार्टी के तरफ से हम लोग ये मान रहे हैं कि 4 जून को हमारे महागठबंधन की सरकार बन रही है और मोदी जी भाजपा बुरी तरह से हार रहे हैं और संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी, भारत के नागरिकों की, आम जनता की जीत होगी, 140 करोड़ जनता की जीत होगी। पटना साहिब जब से बना है ये लोकसभा सीट भाजपा ही जीतती आ रही है। इस बार कैसे आप लोग बदल? कोई बात नहीं, कभी न कभी तो शुरुआत होती है। भाजपा का असली चेहरा लोगों ने देख लिया है। लोगों को पूछना चाहिए रविशंकर जी से या भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं बिहार में, जो सांसद हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हों, यहाँ के जितने भी सम्मानित नेता हैं, उनसे पूछना चाहिए कि इनके जवान पे क्या दही जम गया था जब रवन्ना के चुनाव में जाकर मोदी जी कहते हैं कि इनको मजबूत करने से हम मजबूत होंगे। वाह रे मोदी जी वाह! आप बलात्कारियों को मजबूत करने से, ब्रजभूषण के बेटे को उन्होंने टिकट दिया, जिसने देश के मान सम्मान बढ़ाने वाली पहलवान बेटियों के साथ पूरे देश ने देखा। रविशंकर जी या भाजपा के नेताओं का बिहार में क्या मुंह में दही जम गया था जब इन लोगों ने मणिपुर में हमारी बेटियों को नंगा नाच किया? डबल इंजन की सरकार है ना मणिपुर में, वीरेंद्र जी इनकी सरकार है, राज्य में इनकी केंद्र में सरकार है। कहाँ थे ये? दुशासनों की, धृतराष्ट्र की, असुरों की आसुरी शासन है और आज समय है कि पूरा भारतवर्ष इन पापियों का, इन दुशासनों का, इन धृतराष्ट्रों का, इन मायावी छली राक्षसों का, असुरों का नाश करे और देश इस मूड में है। 4 तारीख को परिवर्तन हो रहा है। 4 तारीख को केंद्र में हमारी सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है। मोदी जी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? मोदी जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो जैसी जैसी बातें कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, किसी भी देश के, छोटे से छोटे देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य ही नहीं थे। देश ने एक भावना के अंदर गलत आदमी के हाथ में देश को दे दिया, जिसका खामियाजा, जिसका परिणाम आज पूरा राष्ट्र भोग रहा है। पूरे देश में के लोग पूरी दुनिया के सामने शर्मसार है। इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत में है। एनडीए अपना बहुमत के नीचे आ चुका है और बाकी 3 चरणों में हम और भी प्रचंड नंबर के साथ आगे आ रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। और कांग्रेस के आपने अभी 25 गारंटियाँ सुना, इसके अलावा हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटियाँ दी हैं कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो 10 गारंटियाँ हमने जो देश को दी है, देश को लोगों को दी है। ये हमारा वादा है कि उन 10 गारंटियों को हम बहुत जल्दी अगले 5 साल के अंदर पूरा करेंगे। याद रखिएगा, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, ये महागठबंधन की गारंटी है, ये मोदी जी के जुमले नहीं है। ये तो हम सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। उनके हस्तक्षेप के कारण अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, क्योंकि अरविंद, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, कोई केस तो है ही नहीं, कोई मसला है ही नहीं। जो मनी ट्रेल मिला है वो भाजपा के लोगों ने, उन्हीं जो मुख्य आरोपी है उससे उन्होंने लिया है पैसा। तो ये तो झूठ मूठ का साजिशन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से संजय सिंह, ये लोग संसद के अंदर, संजय सिंह ने 1 घंटा आंखों में आंखें डालकर मोदी जी को कहा था कि मोदी अदानी बाई बाई, देश बेचकर खाई मलाई। इसलिए संजय सिंह को लोकसभा से हटाया गया, इसलिए संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। लेकिन शेर तो आ गया बाहर, अब क्या कर लोगे? इंडिया गठबंधन बिहार सहित पूरे देश में बहुत मजबूत स्थिति में है। देश की जनता समझ चुकी है कि एक जुमलेबाज घूम रहा है। जनता सवाल रोटी का कर रहा है तो वो जवाब हिंदू मुसलमान का दे रहा है। जनता महंगाई पे बात कर रही है तो मंदिर मस्जिद पर बात कर रहा है। तो ये जो जुमलेबाज जो गारंटी की बात कर रहा है, जुमलेबाज की कोई गारंटी होती है? ये भी देश की जनता समझ रही है, बिहार की जनता समझ रही है। गारंटी का मतलब
दिल्ली की जनता, पंजाब का जनता आम आदमी पार्टी के वादों को समझती है। चूँकि यही एक ऐसा दल है, अरविंद केजरीवाल ही ऐसा एक व्यक्ति है जो कहता है, जो करता है। और उन्होंने देश की जनता के लिए 10 गारंटी दिया है, जिसमें स्कूल का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, लोगों को रोजगार का मुद्दा है, अनेकों मुद्दे हैं। और हम लोग इन्हीं मुद्दों के साथ महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के लिए वोट अपील कर रहे हैं। और अभी मैं कांग्रेस के जो पटना साहिब से जो उम्मीदवार हैं अंशु नवीजीत जी, उनके सभा में आया हुआ हूँ और उनके समर्थन में हम लोग वोट भी अपील कर रहे हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए, शराब घोटाला जो कि भाजपा के द्वारा साजिश के द्वारा रचा गया है। शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, लेकिन जो उसमें मुख्य आरोपी है, जो मुख्य गवाह बन गया, और भाजपा उससे 60 करोड़ रुपया चंदा लेती है। मतलब आज भाजपा या नरेंद्र मोदी कह लीजिए, देश भर में उगाही गैंग चला रहे हैं, जिसका समर्थन ईडी और सीबीआई कर रहा है। उनके माध्यम से पहले विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। यही काम अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। ये तो हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देंगे, क्योंकि भाजपा ने जो साजिश रचा था कि अरविंद केजरीवाल को पूरा चुनाव तक जेल में रखेंगे, तो वो उनका साजिश जो है नाकाम हो गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हमारे नेता बाहर निकल गए हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बुलंद आवाज़ कर अपना दहाड़ रहे हैं। और ऐसे कई सवाल पूछे हैं जिससे भाजपा बौखला गई है, अमित शाह बौखला गए हैं। आप 4 जून को देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी का विदाई तय है। देश की जनता ने ठान लिया है, नरेंद्र मोदी को भगाना है।